हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेजेंड सोलर पावर। तो दोस्तों आज हमारे सामने बैठे हैं कस्टमर। ये बेसिकली हैं हमारे एम्प्लॉय ही, कस्टमर नहीं है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि कुछ चीज रहते हैं, कुछ लोगों को अपना डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एज ए कस्टमर हम इनको मान के ये वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली आपको सोलर प्लांट में क्या जानना चाहते हैं? सर, हमें तो ये जानना है कि मान के चलो हमें सोलर प्लांट लगवाना खरीदे से लगवाना चाहें तो बिजली का बिल जो है वो हम बिल्कुल जीरो बैलेंस चाहते हैं। हाँ ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे तमाम यूट्यूबर भाइयों का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है आपका ऑन ग्रिड, दूसरा रहता है ऑफ ग्रिड और तीसरा रहता है हाइब्रिड। ये आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं। जो ऑन ग्रिड सिस्टम है आपका, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जहां पे बिजली की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जो बिजली का कितने टाइम रुक रही है, ज्यादा से ज्यादा जहां पे बिजली रुकती है वहां पे ऑन ग्रिड सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो गवर्नमेंट के द्वारा नेट मीटरिंग के जरिए वो अटैच रहता है, जिससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। और दूसरा होता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड सिस्टम को अभी गवर्नमेंट ने हमारी नॉलेज के हिसाब से शायद कुछ सिटी में अलाउ किया है, उससे ज्यादा भी अलाउ नहीं है। तो हाइब्रिड सिस्टम में अभी जो है वो हम उसको ऑन ग्रिड पे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड हाइब्रिड में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि मान लीजिए आप हाइब्रिड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और अपने लिए बैकअप भी रख सकते हो। ऑफ ग्रिड हो गया। ऑफ ग्रिड में जो आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली आपको है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट देना है वो आपको अपना पर्सनल देना है। जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें 90% लोगों का यही सवाल है कि सर मैंने सोलर प्लांट लगवा भी लिया है फिर भी मेरा बिजली का बिल आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उनका बिजली का बिल आ रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोलर प्लांट जैसे मान लीजिए उनके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनके घर की जो कंज्यूम है वो है 3 किलोवाट। तो गवर्नमेंट उस पे ये कह रही है कि अगर जो आपका जो मीटर है, सब मीटर जो आपने लगा वो 3 किलोवाट का है तो आप 3 किलोवाट का ही प्लांट लगवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से कह रही है कि जैसे आपका 3 किलोवाट का है और 3 किलोवाट आप लगा रहे हो तो आपको जनरेशन तो दिन के टाइम मिलेगी। तो 3 किलोवाट आपने कंज्यूम कर लिया, फिर आप जो रात में यूज करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कुछ गया नहीं, जो सोलर प्लांट आपके बनाया वो आपने यूज कर लिया। अभी रहा रात के टाइम में जो आप यूज करोगे उसका बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना सब मीटर जो है उसको इम्प्रूव करवा दो। जैसे 3 किलोवाट का है, आपके घर पे लोड है 3 किलोवाट का, मीटर भी आपका 3 किलोवाट का है, उसको चेंज करवा दो। उसको अपने नज़दीकी पावर हाउस में जाके उसको एक एप्लीकेशन देके 5 किलोवाट में कन्वर्ट करवा दो। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी यही है कि जितना आपका सब मीटर है उतना ही आप सोलर प्लांट लगा सकते हो। तो अब आपका जो सब मीटर हो गया 5 किलोवाट का, 5 किलोवाट हो गया। ठीक है। आपका कंज्यूमर कितना, आप कंज्यूम कितना कर रहे हो, 3 किलोवाट, ठीक है। अभी आप क्या करोगे कि 3 किलोवाट अगर जो आप 5 किलोवाट आप लगवा सकते हो, आप 5 किलोवाट आप लगवाओगे तो उसमें आपका 3 किलोवाट जो है आप यूज करोगे, 2 किलोवाट जो आपका एक्स्ट्रा बनेगा वो आपको ग्रिड को चला जाएगा। रात में जब यूज करोगे तो वही जो 2 किलोवाट होगा वही आपका माइनस होके आ जाएगा। इस तरह आप अपने बिजली बिल को ऑन ग्रिड सिस्टम की सहायता से जीरो कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज आपको देना रहता है, जो मीटर का रहता है। थोड़ा बहुत तो चार्ज आएगा ही आएगा, लेकिन जहाँ पे 10-15 हज़ार आ रहा है वहाँ पे आपका 1500 तक सीमित हो जाएगा। अब दूसरी बात आता है ये हाइब्रिड सोलर प्लांट। हाइब्रिड सोलर प्लांट जो है वो सोलर प्लांट बेसिकली वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे मान लीजिए आपको बैकअप भी चाहिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप ऑफ ग्रिड पे जा सकते हो। कि मान लीजिए आपके यहाँ लाइट की अभी अवेलेबिलिटी कम है लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है बढ़ जाए, वहाँ पे हम हाइब्रिड को प्रेफर करेंगे कि आप, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कुछ जगह पे दिया है, कुछ जगह पे नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऑफ ग्रिड लगा के अपना बैटरी बैंक लगा सकते हो। मान लीजिए आपने 10 किलोवाट लगाया, आपने बैटरी बैंक कम लगाया, जैसे 10 किलोवाट पे 10 बैटरी हैं, आपने 10 बैटरी लगाई, छोटी लगा ली अपने बैकअप के हिसाब से, फिर और आपके यहाँ खपत हो रही है 2 किलोवाट की, जो आपका ऑफ ग्रिड लगा हुआ 10 किलोवाट, आप 2 किलोवाट आप यूज कर लोगे, 2 किलोवाट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएंगी, बचा आपका 6 किलोवाट। 6 किलोवाट जो अभी आपका एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है उसको आप फिलहाल यूज करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप हाइब्रिड को जो है वो नेट मीटरिंग के जरिए ले जा सको। तो आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा।
अभी शायद ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हो गया है। तो हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में तो होना ही होना है। तो उसमें जब हो जाएगा तो आप उसको नेट मीटरिंग के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जब भी आपकी बैटरी फुल हो जाएंगी, आपके लोड से ज़्यादा एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी ग्रिड को जाती रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कभी जनरेशन कम हुई तो उस कंडीशन में आप ग्रिड से मदद ले सकते हो। ये आप अब आ गया आपका ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में आपको जो भी कुछ है अपना रखना है। आपको 2 किलोवाट की जरूरत है, आप लगवाइए। 4 किलोवाट की जरूरत है, आप लगवाइए। बैटरी बैकअप आपका रहेगा, जितनी आपकी बैटरी बैकअप रहेगा उतनी ही देर आप रात में बैकअप ले सकते हैं। इसमें ग्रिड की अगर जो आपको 2-4 घंटे सप्लाई मिल रही है तो ये है आपको रात का बैकअप अच्छा मिल जाएगा। तो बेसिकली डिपेंड ये कर रहा है कि आपका लोड कितना है, अपने लोड के हिसाब से चलिए। आपको ऑन ग्रिड में एक मदद मिल जाती है गवर्नमेंट के जरिए, जो सब्सिडी के तौर पे मिलती है, जो कि अभी पिछले टाइम में 70,000 थी, 70 से 80,000 रुपये सब्सिडी आ जाती थी। अब की जो सब्सिडी है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, शायद अब 1 लाख के ऊपर हो गई है। तो अगर जो आप लगभग 3 किलोवाट या 5 किलोवाट लगवा रहे हो तो लगभग 1 लाख या 1,20,000 या 1,30,000 जो भी गवर्नमेंट देगी वो आपको सब्सिडी आपकी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, और आप हमारे वीडियो को तो देखते ही हैं, आप हमारे वीडियो को सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हम एक बात ये बताइए। जी बताइए। मान के चलिए हम 5 किलोवाट लगा दिए, हाँ, हमें लाइट नहीं मिल पा रही है। लाइट मान के चलिए हमें 24 घंटे में 2 घंटे मिली है। हाँ, तो हम कितनी देर यूज करें? ये आप ऑफ ग्रिड पे पूछना चाहते हैं या ऑन ग्रिड पे पूछना चाहते हैं या हाई ग्रिड पे? ऑन ग्रिड में आप कोई यूज नहीं कर सकते। आपको 2 घंटे लाइट मिलेगी तो आपका सोलर भी 2 घंटे ही काम करेगा, उसके बाद वो इन्वर्टर बंद हो जाता है। जैसे इसको मेन सेंस बंद होगा वो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में सोलर पैनल आपका जनरेशन करेगा, लेकिन इन्वर्टर आपका आउटपुट नहीं देगा, वो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है और इनपुट होता है वो एक ही होता है। उसी के जरिए वो इंपोर्ट करता है और उसी के जरिए वो एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब उसी के जरिए वो लेता है और उसी के जरिए वो देता भी है। तो अगर जो मान लीजिए इन्वर्टर ऑफ नहीं हो रहा है, जनरेशन कर रहा है, लाइट चली गई, और उस कंडीशन में अगर कोई भी बंदा, भाई वो सीधा आपके ग्रिड से कनेक्टेड है, कोई बंदा कहीं भी काम कर रहा है तो उसको शॉक लगने का खतरा रहता है। इसीलिए इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये आपका इन्वर्टर बंद हो जाता है। और दूसरी बात, एक वीडियो मैंने देखा था, वहाँ पे क्या बताया गया है कि उन्होंने बताया कि ये एक बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है दोस्तों। अगर जो आप सबको अच्छा लग रहा है तो जरूर देखिए, और मैं तो कहता हूँ आप ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और हमारे चैनल पे आपको कैसा वीडियो चाहिए, आप उस सोलर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से सीधा व्हाट्सएप या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने वीडियो देखा था, काफ़ी फेमस है, वो भी वीडियो अच्छे बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी गलत बोली थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा और ना ही किसी को हेट कर रहा हूँ, बस एक बताने का मेरा जरिया है। उन्होंने कहा था कि ये कंपनियां जो हैं वो बेवकूफ़ बना रही हैं कि जो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है इसमें एक छोटी सी रिले क्यों नहीं लगा सकते हैं कि ये ऑफ हो जाए, ये लाइट जाने पे हमारा इन्वर्टर चलता रहे और ये बाकी बंद हो जाए। तो मैं उनको बता दूं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर में इनपुट और आउटपुट सेम होता है, उसी से वो इनपुट भी लेता है और उसी से वो आउटपुट देता भी है। वहाँ पे वो ऑफ इसलिए होता है, मान लीजिए पूरे सिटी का लोड मेगावाट में होता है, ठीक है। आपके यहाँ मान लीजिए आपने 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, जनरेशन चालू है, लाइट गई, अगर जो इन्वर्टर बंद नहीं हुआ आपका, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? आपके जहन में क्या आ सकता है कि लाइट जाएगी तो किसी को शॉक लग जाएगा, मर सकता है कोई। ये तो चलो ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 किलोवाट का लोड जो है, क्या तुम्हारा इन्वर्टर 20 किलोवाट का पूरे सिटी का लोड उठा सकता है? नहीं ना। तो कंपनियां बेवकूफ नहीं बना रही हैं, उसके थ्योरी को, टॉपिक को समझना है। यहाँ पे कंपनियों का कोई वो नहीं है, तुम ऑन ग्रिड ले रहे हो, अगर जो आपको ऐसा है कि आपको लाइट जाने के बाद भी अगर जो आपको बैकअप चाहिए तो आप एमपीपीटी लगवाइए,
ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगवाइए, आपको लाइट जाएगी कोई मतलब ही नहीं है। मेरा बैकअप फिट है, मैं चल रहा, तो चल हुआ मेरा काम। इन्वर्टर आपका ऑफ होना ही होना है। कंपनियां इसीलिए भाई पूरे, मान लीजिए मैं इधर 100 वाट का बल्ब जला रहा हूँ और मेरे पास 500 वाट मैं बना रहा हूँ, 500 वाट मैं ग्रिड से ले रहा हूँ, ठीक है, और 100 वाट का ये जला रहे हैं, 100 वाट का ये जला रहे हैं। हमारे पास इन्वर्टर लगा सिर्फ 500 वाट का, ठीक है। मान लीजिए लाइट चली गई, ये 500 वाट का इन्वर्टर अगर जो अपनी सप्लाई देता रहेगा तो पहली बात तो आपका ही बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि आपने 100 वाट, सॉरी 100 नहीं 1000 वाट ले लीजिए। आप मान लीजिए 500 वाट बना रहे हैं और 100 वाट का बल्ब, 1000 वाट का आपका जल रहा है, 1000 वाट का पड़ोसी का जल रहा है, ठीक है। सेम लाइन पे, लाइन तो यही रहती है सब कहीं की भाई, सब एक लाइन रहती है। मान लीजिए आपने लाइट चली गई, आपका इन्वर्टर जनरेशन चालू कर रखा है, वो सिर्फ 500 वाट बना रहा है, तो वो 500 वाट सिर्फ आपके घर के हिसाब से भी पर्याप्त नहीं है, तो दूसरे के घर को कैसे चलाएगा? बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। ये नहीं है कि कंपनियां लाखों रुपए फूक करके हम इन्वर्टर ले रहे हैं और वो लाइट जाने पे बंद हो जा रहा है, तो एक रीजन है बंद होने का। तो दोस्तों ये हमारे पास हर टाइप के सोलर पैनल की डील है। आप किसी भी कंपनी में डील करना चाहते हैं, मेरे पास टाटा है, वारी है, हैवेल्स है, पॉलीकैब है, किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी से या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, आप सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप सबके लिए हमेशा तत्पर रहती है आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों आप हमारा काम आप लोग देखते ही हैं, और थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी रहती है क्योंकि वीडियो वही लंबी होगी जो इन्फॉर्मेशन वाली होगी। तो दोस्तों आज जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने जस्ट अभी आज शाम को वीडियो आया है, नागपुर का वीडियो है, तो वहाँ का भी मैंने वीडियो डाला है। वहाँ पे मैंने कैसे इन्वर्टर चालू किया इस चीज़ का वीडियो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाया था, और क्योंकि मैं वहाँ पे 3 लोग गया था, वहाँ पे काम ही इतना ज़्यादा था कि मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया था। लेकिन मैं वो इन्वर्टर चालू करके आया हूँ, वो इन्वर्टर चालू हो गया है और वो साइड अच्छी खासी रन कर रही है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में बोला, मैं किसी भी कंपनी को हेट नहीं कर रहा हूँ, ना तो किसी इंजीनियर को हेट कर रहा हूँ, ना तो कभी मैं किसी यूट्यूबर को हेट कर रहा हूँ। बस एक इन्फॉर्मेशन, देखो जिसको जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन देगा। मेरे पास जितनी हो सकता है, कहीं मैं भी गलत हूँ, तो अगर जो आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप बेसिकली कमेंट करके मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100 to 100% ज्ञाता हूँ। ये टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और चेंज होती रहती है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी ही आपके लिए हम और एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि हमारी है आजमगढ़ में। लगभग प्लांट वहाँ भी रेडी हो चुका है, सिर्फ पैनल का इंस्टॉलेशन बाकी है। आगे चल के मैं वो पैनल का इंस्टॉलेशन अभी शायद कल या परसों में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लो